Welcome to Kumar Biology classes. Now we will study about photosynthesis, class 11th. Photosynthesis is also familiar word. It is not a strange word or a new. ये कुछ ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ नया कुछ ऐसा शब्द है जो कि हम लोगों के सामने आ गया है। ये फैमिलियर वर्ड है, छोटे क्लास से ही हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। जूनियर सेक्शन में भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है कि फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, डेफिनेशन भी देखा जा चुका है और रिसेंटली आपने अभी इसे क्लास 10th में भी कंप्लीट किया है। तो फोटोसिंथेसिस फैमिलियर वर्ड है, हमें इसके बारे में काफी कुछ पता है और काफी कुछ हमें अभी इसके बारे में जानना है। तो यहाँ जो क्लास 11th में हम लोग पढ़ेंगे देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ ज्यादा इलोबरेट किया गया सिलेबस में है। तो सबसे पहले इस वर्ड की तरफ में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, फोटो एंड द सिंथेसिस। तो फोटो क्या बोल रहा है? फोटो जो है ये फोटोन्स से बने हुए हैं। फोटोन्स दैट इज द यूनिट ऑफ लाइट, तो इट रिफर्स विद द लाइट। एंड द सिंथेसिस, सिंथेसिस दैट मींस मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके लिए हम लोग सिंथेसिस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? लाइट का सिंथेसिस तो हो नहीं रहा है, ठीक। तो सिंथेसिस किस चीज का हो रहा है? तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में फूड का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। दिस प्रोसेस कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। तो काफी इजी है, आपका डेफिनेशन यहीं पे क्लियर हो जा रहा है। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड दैट इज सिंथेसिस। The synthesis of food, manufacturing of food in presence of light using carbon dioxide and water as a raw material। और ये सब प्रक्रिया हो गया किसके द्वारा जी? भाई क्लोरोफिल पिगमेंट और द कंटेंट। तो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म एंड द डेफिनेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये नाम से ही सारा कुछ आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस है क्या। दिस इज द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दिस टर्म फोटोसिंथेसिस। तो इसे एक सिस्टमैटिकली डिफाइन कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? सिंपली लिखा जा सकता है, आप भी इसको लिख सकते हैं अपने तरीके से, उसमें कोई बुराई नहीं है। ओवरऑल सारी की सारी बात यही निकल करके आती है। तो फोटोसिंथेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है ग्लूकोज जो कि बनता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। इसके यूज से, तो इस कारण से ये इसके रॉ मटेरियल हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये पौधे के ग्रीन पार्ट में ये घटना होती है। तो सिंपल है, दिस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस है। अब क्या है? तो फोटोसिंथेसिस में प्रक्रिया क्या होती है? तो आगे तो हम लोगों को इसके मैकेनिज्म को देखना ही है, लेकिन सिंपल वे में समझते चलते हैं। तो इसमें होता क्या है? तो रेडिएंट एनर्जी चेंज्ड इनटू केमिकल एनर्जी। तो इस प्रोसेस में रेडिएंट एनर्जी को ही केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। तो ये हमें समझना जरूरी है कि जो सनलाइट है या जो भी लाइट आते हैं, लाइट इज जस्ट रेडिएशन। ये अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन ही होते हैं जो कि अपना प्रभाव दिखाते हैं। और इसको ट्रैप करने वाला जो भी सेंसिटिव हमारे बॉडी में पार्ट्स हैं या प्लांट्स में पार्ट हैं वो एक्साइट होते हैं। तो प्लांट में भी क्या है? क्लोरोफिल कंटेंट है जो कि एक्साइट होता है इस एनर्जी को लेने के बाद। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफॉर्मिंग ओनली, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी टेक प्लेस इन आवर इन्वायरमेंट। हमारे चारों तरफ यही घटना केवल होती है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर भी ये घटना हो रही है कि जो सनलाइट आ रहा है, जो रोशनी मिली, वो रेडिएंट एनर्जी है और उस रेडिएंट एनर्जी को प्लांट ने क्या कर दिया? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो फर्दर वही केमिकल एनर्जी फिर क्या हो गया? एनर्जी सेव हो गया इन द फॉर्म ऑफ फूड। Then this in food utilized by the plant and rest of the organisms। ये ऑर्गेनिज्म फिर उसका उपयोग करते हैं और इस तरीके से फूड जो है हमारे फूड चेन में आ जाता है और एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है। तो सनलाइट का जो एनर्जी है वो फ्लो करते करते सारे ऑर्गेनिजम्स में और फूड चेन में आ जाते हैं। Therefore सनलाइट नोन एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी। अगर ये धरती पे सूर्य ना होते तो फूड चेन ही नहीं चल सकता है, एनर्जी का फ्लो ही नहीं आएगा। जो एनर्जी, all the organisms required energy, but source of energy that is food, and source of food that is plants।
they can utilize the radiant energy to convert into the chemical energy। तो इसमें प्लांट की भूमिका अब अधिक आ जाती है। अगर प्राइमेटिव अर्थ की बात करें तो उस समय ऑक्सीजन, फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन नहीं थे। तो इस फोटोसिंथेसिस का दूसरा एडवांटेज क्या है? तो दूसरा एडवांटेज है कि इससे ऑक्सीजन, फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन वाज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड H2। तो ऑक्सीजन अलग अलग कंपाउंड के रूप में तो मौजूद हो सकते हैं, बट वी रिक्वायर्ड फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन that is free molecules of the oxygen and source of the free molecules of oxygen that is photosynthesis only। तो प्राइमेटिव समय में फोटोसिंथेसिस नहीं थे, एनारोबिक कंडीशन था। जिसके बाद में प्राइमेटिव में ब्लू ग्रीन अलगी एग्जिस्टेंस में आए, अलगी यूकैरियोटिक अलगी, ट्रू अलगी एग्जिस्टेंस में आते हैं और वो वाटर का यूज करना शुरू करते हैं और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑक्सीजन तब एग्जिस्टेंस में धरती पे आया, देन एरोबिक एरा शुरू होता है। तो ये न केवल भोजन बनाते हैं बल्कि हमें हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का भी जो स्रोत है वो केवल और केवल फोटोसिंथेसिस ही है। इवन कि जो अलगी है वो हमारे इस धरती का जो मेराइन अलगी है, मेनली मेराइन अलगी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अबाउट 90% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन। जितना ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है 90% ऑक्सीजन तो मेराइन अलगी ही उसको पूरा करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का इतना एडवांटेज है कि भोजन भी बनता है और ऑक्सीजन भी इससे हमें मिलती है। इस तरीके से लिख सकते हैं प्लांट्स। तो जो प्लांट्स है, प्लांट में जो प्रोसेस ये पाया जा रहा है फोटोसिंथेसिस का, इसी कारण से प्लांट में ये मोड आ गया, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो उसे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। तो प्लांट कैन मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय देमसेल्व्स बाय दिस प्रोसेस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये प्लांट को ऑटोट्रॉफ बनाता है ये प्रोसेस। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं हम लोग साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। So in eukaryotic cell, photosynthesis take place in a particular cell organelle that is chloroplast. We know about the chloroplast. It is a characteristic feature of plant cell. ये plant cell का सबसे मुख्य लक्षण है जिसके आधार पे हम लोग पहचानते हैं ये plant cell है। तो क्लोरोप्लास्ट अबाउट साइज जो इसके हो जाते हैं 10 माइक्रोन तक के हो सकते हैं, 3 to 10 माइक्रोमीटर, एंड इट इज बाइकॉन्वेक्स in shape and surrounded by double membrane। जो क्लोरोप्लास्ट होंगे ये डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुई संरचना होती है, दोहरी झिल्ली से घिरी हुई, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन the matrix of the chloroplast known as the stroma, and in this stroma तो यहाँ पे इसका जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं सराउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन नोन एज द होल स्ट्रक्चर नोन एज द स्ट्रोमा। तो इसका जो मैट्रिक्स होता है क्लोरोप्लास्ट का, उसके मैट्रिक्स को हम लोग स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। एंड स्ट्रोमा में होते क्या है? देयर आर लैमिलर रीजन और स्ट्रक्चर इनसाइड द स्ट्रोमा डिस्ट्रीब्यूटेड। दीज लैमिलर स्ट्रक्चर कॉल्ड दी थैलेक्वाइड्स। इस स्ट्रोमा के भीतर में इस तरीके से लैमिला का रीजन पाया जाता है, मेम्ब्रेनस लैमिलर रीजन कंपोज्ड ऑफ द लाइपोप्रोटीन से ही बने हुए होते हैं, एंड लुक लाइक ए स्टॉक ऑफ द क्वाइड्स। एंड ये भी फिर से दो तरीके के हो जाते हैं। दीज स्टॉक्स और लैमिलर स्टॉक्स कॉल्ड दी थैलेक्वाइड्स इन विच one that is like looks like stalks of the coin, that is these laminar structure और stalk one above the other। इसमें लगता है कि सिक्कों का ढेर है जो एक दूसरे के ऊपर में रखा हुआ है। तो ये और दूसरे जो लैमिनर स्ट्रक्चर होते हैं these are the between two stalks, दो अलग अलग जो स्टॉक्स है उसके बीच में पाए जाते हैं। these are the laminar region between the stalks। तो ये सभी कहे जाते हैं क्या है? these are the thylakoids, these laminar structure called the thylakoids, and rest of the region that is the stroma and the thylakoid। thylakoid में स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेना लैमिली, and each stalk called the granum, and another laminar region between the granum called the stroma
लैमेली। तो बीच बीच में जो पाए जाते हैं, जो इनको जोड़े हुए रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। इसके अतिरिक्त इसमें क्या पाए जाएंगे, तो इसमें पाए जाएंगे इसका राइबोसोम्स भी पाया जाएगा, और इसका इट ऑल्सो हैज इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल, इसके अपने जेनेटिक मटेरियल भी, डीएनए भी पाए जाते हैं। हम लोग यहाँ पर विशेष तरीके से बात करेंगे अबाउट द ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसके आधार पे। तो chloroplast is a site of photosynthesis where photosynthesis take place. Again, inside the chloroplast हम क्या देखते हैं, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द थैलेक्वाइड्स। इस थैलेक्वाइड्स में जो लैमिनर रीजन पाए जाते हैं, इस लैमिनर रीजन में ही पाए जाते हैं पिगमेंट्स where photosynthesis take place। तो पिगमेंट की मदद से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होती है वो पूरी की जाती है। तो इसी लैमिनर रीजन में ये सारे के सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें कि ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल का एक समूह हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, जिसे कि हम लोग पिगमेंट सिस्टम भी बोलते हैं या फोटो सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा पिगमेंट का सिस्टम जो हो जाएगा वो हो जाते हैं कैरोटिनॉइड्स, जो कि उस क्लोरोफिल को शील्ड करते हैं, कवर करने का और प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और अलग अलग वेवलेंथ वाले लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ आपको याद क्या रखना है, जो याद रखने वाली बात है कि इसके स्ट्रक्चर को आप याद रखेंगे। फोटोसिंथेसिस में यही ज्यादा जरूरी है। ये जो दिस इज द लैमिनर रीजन वेयर लाइट रिएक्शन टेक प्लेस। तो जब भी कहा जाएगा कि लाइट रिएक्शन होगा, कहाँ पे होगा, तो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन की घटना होगी वह इसके लैमिनर रीजन में घटना होगी। इट मींस इनसाइड दी थैलेक्वाइड्स, थैलेक्वाइड में होगी। अगेन इस लाइट रिएक्शन में अलग अलग फोटो सिस्टम की बात आएगी। फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2 है। तो ये जो फोटो सिस्टम की बात आएगी तो वो कहाँ पे होगा, तो इस जो थैलेक्वाइड में ग्रेना लैमेली होगा, जो ग्रेनम होंगे, इस ग्रेनम में आपका फोटो सिस्टम 2 पाया जाएगा, और जो स्ट्रोमा लैमेली होंगे, इस स्ट्रोमा लैमेली में आपका फोटो सिस्टम 1 पाया जाएगा। तो आगे जब भी हम लोग बात करेंगे कि फोटो सिस्टम 1 है, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि फोटो सिस्टम 1 का लोकेशन क्या है। अगर कहा जाएगा फोटो सिस्टम 2 है, तो फोटो सिस्टम 2 का लोकेशन क्या होगा। अगर बात आती है अबाउट दी लाइट रिएक्शन, तो कहाँ पे होगा लाइट रिएक्शन, तो इनसाइड दी थैलेक्वाइड्स। क्यों होंगे, तो जो इसमें ग्रीन पिगमेंट या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सीधा बोलेंगे, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे, दैट पिगमेंट प्रेजेंट इनसाइड दी लैमिलर रीजन और दी थैलेक्वाइड्स, इसी में ये पाए जाते हैं, जहां पर कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा, और उसके बाद में बाकी का जो डार्क रिएक्शन होगा, दैट रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड दी स्ट्रोमा। तो डार्क रिएक्शन का जो साइट हो जाएगा वो स्ट्रोमा होगा, लाइट रिएक्शन का साइट जो होगा वो थैलेक्वाइड्स होंगे। थैलेक्वाइड्स दैट इज ग्रेना लैमेली एंड दी स्ट्रोमा लैमेली कलेक्टिवली नोन एज थैलेक्वाइड्स। ये प्लस है, कलेक्टिवली नोन एज थैलेक्वाइड्स, इनको हम लोग थैलेक्वाइड्स के नाम से जानते हैं। तो ये ओवरऑल आपके पास में जानकारी होनी चाहिए कि ये किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, जो आगे हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पिगमेंट्स। जो पिगमेंट्स है, कौन कौन से पिगमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कॉमनली जो इस फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, इसमें पिगमेंट के 2 समूह आते हैं, 2 ग्रुप आ जाते हैं, दैट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल एंड द सेकंड इज दैट इज द कैरोटिनॉइड्स। दीज आर द मेन ग्रुप ऑफ द फोटोसिंथेसिस, दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आ जाते हैं, तो क्लोरोफिल का भी क्या हो जाते हैं, तो इसके अलग अलग टाइप हो जाते हैं। क्लोरोफिल भी आ जाते हैं, तो क्लोरोफिल के 2 अलग अलग टाइप मेनली हो जाते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो मेनली क्लोरोफिल ए एंड बी होते हैं। इसके अतिरिक्त भी क्लोरोफिल पाए जाएंगे जो कि सी डी ई तक हो सकते हैं, बट मेजर जो चीफ इसका टाइप है वो है इसका प्रिंसिपल टाइप, दैट इज द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल हो गया। दूसरा जो इसका होगा सेकंड टाइप, दैट इज कैरोटिनॉइड्स। सेकंड जो ग्रुप हो जाते हैं वो हो जाते हैं कैरोटिनॉइड्स। तो कैरोटिनॉइड्स भी अलग अलग पिगमेंट्स के ग्रुप हैं। इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पिगमेंट्स। तो इसमें आ जाते हैं, तो अदर देन ग्रीन, ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए है, तो ग्रीन को छोड़ करके रिस्पॉन्सिबल करता है, ग्रीन को छोड़ करके। वहां पर क्या था क्लोरोफिल ए और बी में कि वो ग्रीनिश होंगे, येलोइश ग्रीनिश होंगे, ब्लूइश ग्रीनिश होंगे,
लेकिन यहाँ पे जो कैरोटिनॉइड्स हैं ये ग्रीन को छोड़ करके अदर देन ग्रीन। तो कैरोटिनॉइड्स जो हो जाएंगे ये मुख्य रूप से ऑरेंज हो जाते हैं, येलोइश हो जाते हैं, रेडिश हो जाते हैं, ये इनका पिगमेंटेशन हो जाते हैं। तो कैरोटिनॉइड्स में भी आते हैं आपके सबसे पहले कैरोटीन्स आ जाते हैं। कैरोटीन्स में भी टाइप है इसका, दैट इज द बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होकर के विटामिन ए में हमें मिलता है के रूप में। मुख्य रूप से कैरेट्स में पाए जाते हैं। कलर इसका जो हो गया ये ऑरेंज टाइप का हो गया, कलर जो हो गया इसका ऑरेंज हो गया। नेक्स्ट है इसमें जेंथोफिल। जेंथोफिल्स जो आ जाते हैं ये येलो कलर के हो जाते हैं, जेंथोफिल्स येलो हो जाते हैं। इसका एक टाइप हो गया ल्यूटीन। जेंथोफिल्स येलोइश इनका अपीयरेंस हो जाएगा, कलर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाता है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं इन रेड एल्गी। कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स में आपके कलर जो हो गए वो येलो ऑरेंज हो गए, रेडिश हो गए। कैरोटिनॉइड्स इसमें पहला आ गया कैरोटीन जिसका एक टाइप है बीटा कैरोटीन, ऑरेंज कलर होंगे। जेंथोफिल्स येलोइश हो गए, ल्यूटीन इसका एक टाइप है। फाइकोबिलिन्स जो कि इन रेड एल्गी, तो ये इसका कलर जो हो गया वो रेडिश हो गया। तो दीज आर द मेजर पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ photosynthesis or the light reaction that responsible for the trap the radiant energy or the light energy। तो ये जो पिगमेंट्स हैं अलग अलग रेडियंट्स को क्या करते हैं, ट्रैप करने की क्षमता को रखते हैं। जिसमें जो क्लोरोफिल होगा वो ग्रीनिश होगा और जो दूसरा कैटेगरी आएगा कैरोटिनॉइड्स ये अदर देन ग्रीन होगा, रेडिश होगा, ऑरेंज होगा और दी येलोइश होगा। तो ये इसके अलग अलग पिगमेंटेशन आ जाते हैं। तो ये सभी मिल करके क्या बनाते हैं, पूरे के पूरे पिगमेंट सिस्टम को बनाते हैं जिससे कि लाइट को एब्जॉर्ब किया जा सके और जो लाइट रिएक्शन की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकते। ये इसके पिगमेंटेशन हो जाते हैं। पाए कहा जाएंगे तो पाए जाएंगे इन अ लैमिलर रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट दैट इज द थैलेकोइड्स। और इसी से बनता है पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम 1 एंड 2, जिसमें कि हम देखेंगे कि अलग अलग पिगमेंट सिस्टम कैसे काम करता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोटो सिस्टम के बारे में। फोटो सिस्टम क्या है, तो जैसे कि हम लोगों ने पिगमेंटेशन को देखा कि अलग अलग पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, कि जो पिगमेंट्स हैं उसका हमने मेजर कैटेगरी को देखा। मेन कैटेगरी था कि क्लोरोफिल है एंड दी कैरोटिनॉइड्स है। तो ये जो अलग अलग पिगमेंट्स है सब मिलकर के एक पिगमेंट सिस्टम को या फोटो सिस्टम को बनाते हैं। इसलिए फोटो सिस्टम क्या है, इट इज अ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के रूप में ये काम करते हैं फोटो सिस्टम। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के रूप में काम करते हैं जहां पर कि ये अलग अलग वेवलेंथ वाले लाइट को ये ऑब्जर्व करेंगे और उससे ये एक्साइट होते हैं, जिससे कि लाइट रिएक्शन की प्रक्रिया जो होती है वो पूरी हो पाती है। जहां पर क्लोरोफिल एक रिएक्शन सेंटर के रूप में काम करता है और साथ ही जो कैरोटिनॉइड्स हैं वो क्या करते हैं, एक शील्ड के तरीके से काम करते हैं जो क्लोरोफिल को के फोटो ऑक्सीडेशन से उसे प्रोटेक्ट करते हैं। अगेन और डिफरेंट वेवलेंथ वाले लाइट को भी के एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं रिएक्शन सेंटर। तो यहाँ पे इसका लोकेशन फोटो सिस्टम जो है, तो फोटो सिस्टम के टाइप हो जाते हैं। तो इसके 2 टाइप्स हैं, दैट इज फोटो सिस्टम 1 या इसको बोलते हैं PS1, P फॉर फोटो सिस्टम 1, या फिर इसको बोलते हैं पिगमेंट सिस्टम 1। तो फोटो सिस्टम 1 हो गया एंड दी फोटो सिस्टम 2 PS2। 2 फोटो सिस्टम हो जाते हैं। फोटो सिस्टम 1 का लोकेशन क्या होगा, तो फोटो सिस्टम 1 का लोकेशन अब आपको याद होगा कि इसका जो लैमिलर रीजन है, एक बात ध्यान पे रखिएगा कि एक तो स्ट्रोमा है, दूसरा लैमिलर रीजन है क्लोरोप्लास्ट में। तो लैमिलर रीजन में ही फोटो सिस्टम पाए जाते हैं। दिस इज द वन थिंग। अनदर थिंग दैट इज फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम 1 का लोकेशन क्या होगा, तो फोटो सिस्टम का 1 का लोकेशन जो होगा वो होगा स्ट्रोमा लैमिली। दिस इज द लोकेशन ऑफ फोटो सिस्टम 1 एंड द फोटो सिस्टम 2 लोकेशन क्या होगा, तो इसका होगा ग्रेना लैमेली। दिस इज द लोकेशन ऑफ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। इसका स्ट्रोमा लैमेली, इसका ग्रेना लैमेली। इसलिए मैंने कहा कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको ठीक से याद होना चाहिए। फोटो सिस्टम 1 दैट इज स्ट्रोमा लैमेली एंड दी ग्रेना लैमेली। फिर अब आगे बढ़ते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड दी फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 का स्ट्रोमा लैमेली और इसका हो गया ग्रेना लैमेली। लोकेशन हो जाता है
फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होते हैं, तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होते हैं, यहाँ पे नॉन साइक्लिक होते हैं। आगे हम लोग हिल रिएक्शन देखेंगे, उसमें ये पता चलेगा कि ये सब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है। लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि यहाँ पे PS1 में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा और फोटो सिस्टम 2 में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा। मतलब कि जो रिएक्शन सेंटर से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो रिवर्स होकर फिर इसको मिल ही जाता है, यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी याद रखने वाली बात है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो फोटो सिस्टम 1 है इसमें पिगमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं और इसका रिएक्शन सेंटर क्या है। तो इसका जो रिएक्शन सेंटर है दैट इज P700। दिस इज द रिएक्शन सेंटर ऑफ द PS1 एंड द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2 दैट इज P618। तो इसका हो गया रिएक्शन सेंटर ये। तो क्लोरोफिल के हैं ये टाइप हो जाते हैं, जो क्लोरोफिल जो कि जिसका पिक जो होता है, दिस इज दी मार्क ऑफ पिक ऑफ रेडिएशन। तो जिस वेवलेंथ वाले लाइट पे, जिस NM पे इसका पिक आता है, एक्साइट होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका रिएक्शन सेंटर इसका 680 हो जाता है और इसका जो पिक है ये इसका 700। तो ये रिएक्शन सेंटर होते हैं। जितने भी इसके एक्सेसरी पिगमेंट्स होंगे वो सबके सब अपने एनर्जी को यहाँ और यहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो इसका रिएक्शन सेंटर हो जाएगा। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट दी पिगमेंट्स जो इस PS1 और PS2 को बनाता है। पिगमेंट्स को अगर देखते हैं पिगमेंट्स, इसमें PS1 में जो पिगमेंट्स आ जाते हैं ये आते हैं आपके क्लोरोफिल A660, देन क्लोरोफिल A670, क्लोरोफिल A680, क्लोरोफिल A690 एंड क्लोरोफिल A700। एंड पिगमेंट्स में देखते हैं तो क्लोरोफिल ए जिसका पिक होगा, देखिए क्लोरोफिल ए ही होगा लेकिन इसके अलग अलग टाइप्स हो जाते हैं। तो क्लोरोफिल ए में जिसका पिक होगा 660, ये रिप्रेजेंट करता है इसके पिक को कि किस NM के वेवलेंथ पे ये एक्साइट होता है और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करता है। तो कुछ क्लोरोफिल ए होंगे जो कि 660 NM पे अपने पिक पे पहुंचता है, 670, 680, क्लोरोफिल ए 690, then the 700। this is the reaction center। ये रिएक्शन सेंटर है, यहीं पे सारे के सारे और कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन्स, जेंथोफिल्स जो कुछ भी है ये सभी क्या करेंगे, ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पे ये इस फोटो सिस्टम को क्या करता है, क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडाइज्ड होने से प्रिवेंट करता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट विद द फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ द क्लोरोफिल। तो इसका फोटो ऑक्सीडेशन से भी प्रिवेंट करता है। देयरफॉर इट एक्ट एज दी शील्ड, ये शील्ड के तरीके से भी काम करता है और एनर्जी को ट्रांसमिट भी करेगा टुवर्ड्स दी रिएक्शन सेंटर। तो ये हो जाते हैं इसके अलग अलग पिगमेंट्स। तो ये पिगमेंट मिलकर के फोटो सिस्टम 1 को बनाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोटो सिस्टम 2। तो नेक्स्ट इसमें हम लोग देख रहे हैं तो फोटो सिस्टम 1 देन दी फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 में हमें पता है ये क्या हो रहे हैं, तो इसका लोकेशन हम देख चुके हैं। तो लोकेशन इसका जो हो गया वो हो गया आपका ग्रेना लेमिली। तो ये ग्रेनम में पाए जाते हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर यहीं पे हो पाता है और जब ये अपने पिक पे जाता है तो इसका जो रिएक्शन सेंटर हो जाता है, इसका रिएक्शन सेंटर जो होगा वो होगा आपका P680। ठीक, फोटोलाइसिस करेगा और इसके बाद में जो इसमें पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो पिगमेंट्स जो इन्वॉल्व होंगे इसमें होगा आपका क्लोरोफिल B650, क्लोरोफिल A660, क्लोरोफिल A670, क्लोरोफिल A678, क्लोरोफिल A680, that is the reaction center, and phycobilates।
So this is the pigments involved in the photosystem 2, located in the stalk-like structure thylakoid or the granule lamella. These are the pigment system और दी पिगमेंट्स इन्वॉल्व क्लोरोफिल ही होगा, तो क्लोरोफिल में 600 बी दैट इज 650, 650, 660 क्लोरोफिल ए, 670, 678, ये सब नंबर क्या है, तो ये सभी इसके पिक को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस एनएम के वेवलेंथ पे ये पिक पे पहुंचता है और एक्साइट होता है। रिएक्शन सेंटर दैट इज 680 यहाँ तक आते हैं एंड दी शील्ड और प्रोटेक्टिव कवरिंग with the phycobilins and also trap the radiations, अलग अलग वेवलेंथ के उसको भी करता है। तो इसी कारण से आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि जो ग्रीन कलर वाला जो स्पेक्ट्रम है उसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, वो भी स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब किए जाएंगे फाइकोबिलिन्स और कैरोटीनॉइड्स के द्वारा, बट मोस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ ग्रीन रिफ्लेक्टेड बाय द क्लोरोफिल, उसके द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं। दिस इज द ओवरऑल पिगमेंट सिस्टम 1 एंड द पिगमेंट सिस्टम 2। अगेन these pigment system form the finally light harvesting complex। ये जो पिगमेंट सिस्टम है एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को बनाता है। ये पूरा का पूरा इंटायर दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड दी पिगमेंट सिस्टम। लेकिन इस पिगमेंट सिस्टम में क्या है, फाइकोबिलिन्स के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो हजारों मॉलिक्यूल्स इसके मिल जाते हैं। ये सब एक दूसरे को एनर्जी को ट्रांसमिट करता है। क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल के फिर मॉलिक्यूल्स ट्रांसमिट करते हैं और सब ट्रांसमिट करके पहुंचा कहाँ देता है, तो रिएक्शन सेंटर के पास में एनर्जी को ट्रांसमिट करता है। तो ये सब दीज आर ऑल्सो नोन एज दी एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये सभी एंटीना कॉम्प्लेक्स के भी नाम से जाने जाते हैं। तो ये एंटीना मिल करके क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं और सबसे पहले एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनको सेपरेट करके हम लोग पढ़ते हैं, जिसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। उसको भी जरा सा हम लोग देख लेते हैं। ये भी एक टर्म इसमें दिया जाता है फोटो सिस्टम के साथ में, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC। तो जो फोटो सिस्टम को हम लोगों ने देखा, तो फोटो सिस्टम काम जो करता है वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के ही बेस पे वो काम कर पाता है। ये मुख्य रूप से इसके फंक्शनल पार्ट की हम लोग बात कर रहे होते हैं, जो कि एंटीना कॉम्प्लेक्स से मिलकर के बना हुआ है। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि एक रिएक्शन सेंटर है, तो उस रिएक्शन सेंटर में जैसे कि कहा गया कि P700 है, तो P700 ऑल्सो सराउंडेड बाय सेवरल ऑफ दी chlorophyll molecules. Again, these molecules also surrounded by another molecules. As for example, ये समझने में आसान हो इसके लिए खाली बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गए, तो अब ये जो रिएक्शन सेंटर है यहाँ तक एनर्जी को ट्रांसमिट करनी, तो दीज आर दी एंटीना कॉम्प्लेक्स, दीज आर दी एंटीना कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग एंटीना कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये दीज एंटीना कॉम्प्लेक्स नोन एज दी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि ये हो गए कैरोटीनॉइड्स एंड दीज आर दी एक्सेसरीज क्लोरोफिल्स। तो क्लोरोफिल में हमने देखा कि क्लोरोफिल अगर ए ही है तो अलग अलग पिक हैं इनके, 660, 670, 680, 690, इस टाइप से इनका अलग अलग पिक है, या क्लोरोफिल बी है। तो ये सभी को हम लोग बोलते हैं कि इस रिएक्शन सेंटर के क्या है, दीज आर दी एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये उस रेडिएशन को, सनलाइट के रेडिएशन स्पेक्ट्रम को से ऑब्जर्व करते हैं और पिक पे पहुंचते हैं, एक्साइट होते हैं और एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं, एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं यहाँ तक। तो दीज कॉम्प्लेक्स ऑल्सो नोन एज दी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड द होल सिस्टम नोन एज दी फोटो सिस्टम। और पूरे के पूरे सबके साथ में मिलाकर के उसको हम लोग बोलेंगे क्या बनाया, इसने बनाया फोटो सिस्टम 1 को बनाया। यहाँ रिएक्शन सेंटर क्या है, P700 है, दिस इज दी फोटो सिस्टम 1, ऑब्वियसली फोटो सिस्टम 1 है। तो ये एंटीना कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। और अगेन कैरोटीनॉइड्स इस क्लोरोफिल कंटेंट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, एक शील्ड के तरीके से भी ये काम करते हैं। ये कहलाते हैं आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। हर एक फोटो सिस्टम में, इन ईच फोटो सिस्टम अप्रोक्स 200-300 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एंटीना कॉम्प्लेक्स और पिगमेंट्स प्रेजेंट। तो जो पिगमेंट होते हैं इस एंटीना कॉम्प्लेक्स को बनाने में, हर एक फोटो सिस्टम में 200-300 के लगभग मॉलिक्यूल्स इसके एक्सेसरीज पिगमेंट के पाए जाते हैं। तो ये है जो, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। इसको एक दूसरे डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आपको समझने में आसानी होगी।
तो इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि इसके दीज आर दी एक्सेसरी पिगमेंट और दी एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो ये हो जाता है, यही है हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या करते हैं, लाइट को हार्वेस्ट करते हैं, ट्रैप करते हैं और अपने एनर्जी को एक दूसरे से ट्रांसमिट करते हुए ये फोटो सिस्टम के रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाते हैं। तो ये इंटायर सिस्टम नोन एज द फोटो सिस्टम and these are the antenna complex, that is the light harvesting complex। तो ये light harvesting complex carotenoids, chlorophyll B, A and the reaction center। तो ये light harvesting complex का कॉन्सेप्ट है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो कि ये फोटो सिस्टम क्या है या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है। तो दीज आर दी एंटीना कॉम्प्लेक्स, इसी को बोलते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लाइट को कैसे ये स्वयं भी एक्साइटेड हो रहे हैं, हर एक जो है ये फिर से ये रेडिएशन से हर मॉलिक्यूल एक्साइट हो रहा है डायरेक्टली भी, और अगेन ये ट्रांसमिट भी एक दूसरे से एनर्जी को किए जा रहे हैं और फाइनली ये एनर्जी को पहुंचा कहाँ दे रहे हैं, तो रिएक्शन सेंटर पे पहुंचा रहे हैं, जहाँ पे कि P680 या P700 का रिएक्शन सेंटर हो जाता है। दिस इज दी फोटो सिस्टम और दी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जरा सा स्पेक्ट्रम के बारे में देखेंगे, कारण कि लाइट रिएक्शन को शुरू करने से पहले हमें थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी स्पेक्ट्रम के बारे में होनी चाहिए कि लाइट जो है ये ट्रेवल कैसे करता है, वेवलेंथ क्या होते हैं, और अलग अलग वेवलेंथ के लाइट जो होते हैं। तो दरअसल में जिस हम लोग विजुअल लाइट को देख रहे हैं, एक्चुअली ये क्या होते हैं कि बंडल ऑफ दी और क्लस्टर ऑफ दी लाइट्स होते हैं। तो इसके स्पेक्ट्रम को हमने समझना जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर ये सब कुछ यहाँ पे फोटो ये हो ही रहा है। फोटोसिंथेसिस दैट मींस सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। देन वी विल स्टार्ट आवर लाइट रिएक्शन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाइट रिएक्शन को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चलते चलते ये भी आपको जानकारी देते चलते हैं कि आप दिए गए जो फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, एंड यू कैन आल्सो ज्वाइन आवर गूगल मीट लाइव क्लास। 11th के लिए क्लासेस शुरू हो चुके हैं, तो आप वहां पर भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके, जो कि व्हाट्सएप भी है, कॉल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।